तो प्रभात, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पुनः हम सब लोगों को एक नया दिन देखने का अवसर मिला है। बेहतर तरीके से जिंदगी को जीने का अवसर मिला है। तो आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और आज हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और दिन की शुरुआत। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता का धन्यवाद, धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद, मित्रों का धन्यवाद, अपने व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद और
जिन भी आविष्कारों ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है उसका धन्यवाद। जब हम इस प्रसन्नता के भाव में, धन्यवाद के भाव में रहकर अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो जिंदगी बेहतर से बेहतरीन। आप सब लोगों ने पिछले 25 दिन की यात्रा में बात को महसूस किया होगा कि हमने एक सुपर हैबिट डेवलप कर, सुपर हैबिट जिसके बारे में कल चर्चा की। सुपर हैबिट, सुपर हैबिट में सबसे बड़ी जो हैबिट है जिसके कारण से सबकी जिंदगी बदल सकती है, बदल जाती है, वो है सवेरे जल्दी। जब हम सवेरे जल्दी उठते हैं हमें बहुत आनंद शांति मिलती है क्योंकि पूरा जग सोया हुआ, परिवार के काफी सदस्य सोए हैं और आपको एक शांति, एक आनंद और एक बेहतरीन अनुभूति मिलती है अपने साथ रहने, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने, अपनी जिंदगी को समझने। जब आप सवेरे इस तरह से उठते हैं, हमारी सुपर हैबिट का सबसे पहली हैबिट है कि हम धन्यवाद। हमारी दूसरी हैबिट जो है वो हमें हमारी आंखों को बंद करके शांत शांत से ध्यान कर, अपनी नासिका पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, गहरी सांस लेना है। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और देखें कि आपकी जो नाक का की जो हिस्सा है वहां से, आपके इस द्वार से जो प्राण वायु आपके अंदर जाती है उसे आप महसूस कीजिए और उसके प्रवाह को। और इस दौरान अगर आपको कोई विचार आता है तो विचारों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, वो विचार आने दें और जाने, आने दें और जाने दें, लेकिन आपका ध्यान आपकी नासिका के आइए हम शांति के साथ अपने आप के साथ रहते हुए इसका कुछ देर होगा। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक गहरी लंबी सांस एक बार फिर लें और देखें कि वो सांस कहां से कहां तक, और फिर छोड़ें। और इस क्रम को हम जारी रखें और जो विचार आ रहा है हम उससे नहीं, फिर आने दें, जाने दें। हमारा ध्यान केवल हम हमारी नासिका पर।
मेरी आवाज पर आप अपना ध्यान केंद्रित, मेरी आवाज पर आप अपना ध्यान केंद्रित और देखिए कि आपको आपके जीवन में अपनी सुविधा के लिए, अपने आनंद के लिए किस तरह की कार चाहिए। हमें उसे देखना है, उस कार को देखना है जो हम हमारी जिंदगी में लेना चाहते हैं। उस कार की कंपनी का नाम आपके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। जिस कार को आप खरीदना चाहते हैं उसका रंग आपको स्पष्ट नजर आना। जिस कार को आप खरीदना चाहते हैं वो तारीख कौन सी है जिस दिन आप कार खरीदेंगे। आपने रंग तय किया है, आपने ब्रांड तय किया है, आपने तारीख, और आपके प्रयासों से वो दिन आ चुका है जिस दिन आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने के लिए घर से सपरिवार उस कार के शोरूम में पहुंच, और आपका पूरा परिवार, आप स्वयं अपने पुरुषार्थ से किए हुए प्रयासों के कारण से आज उस कार को सक्षम हुए और प्रसन्नता को परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आप उस कार के शोरूम में पहुंच गए। उस कार के शोरूम में आपका सभी लोग स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, बधाई आपको आपके इस सपने के पूरे होने। कार आपके सामने, आपके रंग की, आपकी आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड की कार आपके सामने है। आप शोरूम में का भुगतान पे ही कर चुके। अब उत्सव है मनाने का। उस कार की चाबी आपको कंपनी के एग्जीक्यूटिव आपको सौंप रहे हैं और आपकी पसंदीदा कार चाबी आपको, पसंदीदा कार की चाबी आपकी है और कार कंपनी के शोरूम से बाहर आप उसे ट्राई कर रहे हैं। पास में आपके परिवार के सदस्य बैठे हैं, आपकी धर्मपत्नी बैठे हैं, आपके बच्चे बैठे हैं, आपके माता पिता बैठे हैं, और आप उस पसंदीदा कार जिसका कि आपने सपना देखा था आज यथार्थ में आपके साथ है, और आप लेकर उस किसी मंदिर में जाते, पूजा पाठ कराते और परमात्मा का धन्यवाद करते। आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते, पत्नी के सहयोग के लिए पत्नी को धन्यवाद देते हैं, बच्चों के सहयोग के लिए बच्चों को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आपने जो हासिल किया है और उसमें जो जो लोग भी आपके सहभागी बने उन सबका आप धन्यवाद करते हैं। कार में अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे आप हासिल कर चुके हैं। और इसी तरह से जिंदगी में जो जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उसको आप मस्तिष्क में देखते हैं चलचित्र की बात। आपकी आइडेंटिटी का एक्सपांशन हो रहा है। आप जहां थे वहां आपने एक रूटीन बना, सवेरे जल्दी उठने, परमात्मा को धन्यवाद देने का, माता पिता को धन्यवाद देने का, परिवार को धन्यवाद देने का, दोस्तों को धन्यवाद देने का, प्रकृति और को धन्यवाद देने का, किसानों को धन्यवाद देने का, जिसने आपके जीवन में आपके शुद्ध सात्विक धान उगाया है, आपकी धर्म पत्नी ने बनाया है, धर्म पत्नी ने बनाया है प्रेम पूर्वक, आप थाली परोसी है और परमात्मा का धन्यवाद करते थाली में आपको मिले प्रत्येक अन्न के दाने को बड़े आदर भाव से, बड़े प्यार से, पूरे आनंद के साथ उसके प्रत्येक कण के स्वाद का आनंद ले, उसके प्रत्येक
कण के आनंद के स्वाद का आनंद ले रहे हैं तृप्ति भाव से। और आपके आसपास आप किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं है, ना आपके पास आपका मोबाइल फोन है, ना आपने टीवी चालू करके रखा है, ना आप किसी प्रकार की कोई वार्तालाप कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहते हुए उस वक्त भोजन का आनंद, एक एक कण आपकी थाली में जो परोसा गया है उसे पूरी तरह से समाप्त करते हैं। थाली इस तरह से हो जाती है कि उसमें भोजन परोसा ही नहीं गया। आप इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु तेरे सहयोग से मैं सामर्थवान बना, मैंने पुरुषार्थ किया, मुझे अन्य लोगों के पुरुषार्थ की वजह से मुझे ये थाली भोजन की प्राप्ति हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। मैंने शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण किया है। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। मैं दिन में प्रतिदिन 5 लीटर पानी ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर 80% पानी का बना हुआ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, इसीलिए मेरी जिंदगी को एक नियमितता दे रहा हूँ। सवेरे जल्दी उठता हूँ, भगवान प्रार्थना करता हूँ, परिवार का धन्यवाद करता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद लेता हूँ। और रात को मैंने जो अपने लिए आज के दिन में जो करना है, आज के दिन में जो करना है, उस कार्य पर आनंदित भाव से प्रसन्नता पूर्वक उस कार्य पर मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे द्वारा प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित कार्य को सबसे पहले करता हूँ। जो जरूरी है उसे पहले करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। जिससे भी मिलता हूँ मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, मेरे चेहरे पर हंसी होती है, मेरे चेहरे पर मुस्कान होती है। मेरे दिल में प्रसन्नता के भाव से मैं पूर्ण रूप से भरा हुआ हूँ। और मैं किसी के से मिलता हूँ, मैं उसका वंदन कर रहा हूँ, उसका वंदन कर रहा हूँ, उसका अभिनंदन कर रहा हूँ, उसके साथ गर्मजोशी के साथ मैं मुलाकात कर रहा हूँ। और मेरे शब्दों पर नियंत्रित करते हुए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उसके साथ अपना संवाद कर रहा हूँ। मैं संवाद करने से पहले वो जो कह रहा है उसको समझने, सुनने, जानने का मैं ध्यान कर रहा हूँ। उसकी बात को पूरी तरह से सुन रहा हूँ, उसकी बात को पूरी तरह से समझ रहा हूँ। और फिर मेरे शब्दों पर मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए भावपूर्वक पूरी भावनाओं के साथ अपनी बात रख, अपने व्यापार के बारे में बता रहा हूं। जो प्रस्ताव में लेकर आया हूं उसको बता रहा हूं। प्रस्ताव सुनकर आपके आत्मीय भाव से प्रसन्न होकर, आपकी मुख मुद्रा देखकर, आपके चेहरे की प्रसन्नता देखकर आपका वो मुरीद हो जाता है। और जिस व्यापार के लिए आप उसके पास जाते हो, वो व्यापार आपसे बड़े प्रसन्नता के साथ, आप वो चेक लेकर खड़े होते हैं, उसे धन्यवाद, आप चेक लेकर खड़े होते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। और घर से बाहर निकलकर परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। और आपने जो अगला काम निर्धारित करा है उसके चल पड़ते हैं। और इसी तरह से प्रसन्नता का भाव
चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में स्नेह लेकर अगले अपने क्लाइंट के पास चले जाते हैं। तो ये क्रम आपके द्वारा निर्धारित प्रायोरिटीज के हिसाब से चलता है। शाम तक आपने जितने भी कार्य निर्धारित, उन समस्त कार्य को आप पूर्ण करते हैं। शाम को घर आते हैं परिवार के साथ मस्ती और आनंद के साथ। जो दिन में आपने किया है, जो आपने पाया है, जो आपने तय किया था, उसका जश्न मनाते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रयासों से धन्यवाद करते हुए उसके हासिल आपने उसे हासिल कर लिया है। तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोगों से आप प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं, और वार्तालाप करने के बाद आप सभी लोग संयुक्त रूप से भोजन टेबल पर बैठकर भोजन भोजन करते हुए पुनः परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं। थाली में मिले हुए एक एक कण का शुद्ध है, सात्विक है, उसका आनंद परमात्मा का धन्यवाद है। आप टीवी से दूर हैं, आप मोबाइल से दूर हैं, केवल आप वर्तमान में रहते भोजन कर केवल भोजन कर रहे हैं। और ये भोजन की तृप्ति के बाद आप विश्राम की तैयारी कर रहे हैं। विश्राम सोने जाने से पहले आप पुनः धन्यवाद के भाव में हैं। आप परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, माता पिता का धन्यवाद कर रहे हैं, परिवार का धन्यवाद कर रहे हैं, दोस्तों का धन्यवाद कर रहे हैं, इष्ट मित्रों का धन्यवाद कर रहे हैं, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद कर रहे हैं। और परमात्मा ने जो आपको सामर्थ्य दिया, जिसके कारण से आप आज का दिन अपने निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा कर सके, उसके लिए आप परमात्मा का धन्यवाद। और सोने से पहले अगले दिन की पूरी कार्य योजना फिर से बना रहे हैं। आप उससे लिख रहे हैं कि मुझे परमात्मा कल अगर सवेरे वो दिन देगा तो मुझे क्या क्या करना। आपने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है, और अब आप शांति के साथ धन्यवाद करते हुए आप अपने आप को रिचार्ज करने के लिए एक शांति के साथ गहन निद्रा में आप चिंता फिक्र से मुक्त हैं। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, और उस प्रसन्नता के भाव में आप सो रहे हैं। आप सो रहे हैं। परमात्मा आपको कृपा बरसा रहा है, और आपको सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी आपने कल के लिए निर्धारित किया है, उसे आप मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं, और सवेरे निर्धारित समय पर पुनः उठ रहे हैं, परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, परिवार का धन्यवाद कर रहे हैं, दोस्तों का धन्यवाद कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर कृपा से आपको जीवन मिला है, उसी उसको बेहतर तरीके से जी रहे हैं, और संकल्प कर रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी परमात्मा ने जो कृपा बरसी है उसे लोगों को देना है। और आप देने के भाव के साथ घर से निकलते हैं। आपको जो भी जरूरतमंद लगता है उसे आप पानी पिलाते हैं, जो भी आपको जरूरत लगता है उसे आप दूर कराते हैं, जो भी आपको जरूरत लगता है आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूरे मनोयोग से, मनोभाव से उसे, जब आप उसे दे रहे हैं तो आप परमात्मा का धन्यवाद, और उसकी प्रसन्नता देखकर आपके जीवन में भी प्रसन्नता हो रही है, और आपकी सार्थकता, आप आपकी अनुभूति। कुछ देर हम इसी तरह से आप शांति के साथ बैठेंगे, और जो अभी यात्रा हमने की है उसको पुनः देखेंगे। जो यात्रा हमने की है उसे पुनः देखेंगे। जो यात्रा हमने की है,
धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए ऊर्जा हम पैदा करें। हम अपने शरीर को गतिमान रखने के लिए जोर जोर से ताली बजाएंगे। हम अपने शरीर में जो वाणी मिली है उसका उपयोग करेंगे और जोरदार ठहाके लगाएंगे। और अब दिल चाहता है, क्योंकि आज हमने वो सब कुछ किया है जो एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें करना चाहिए। जो कुछ भी हमने पिछले 25 दिन में की यात्रा में सीखा है का प्रैक्टिकल किया है। आप देखेंगे एक एक चीज को मैंने माला में पिरोया है, एक एक चीज को माला में पिरोया है। हमको जिंदगी को बेहतर बनाना है तो नियमित सोचना है, धन्यवाद के भाव में रखना है। हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करना, जो हम चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन करना है। और जब हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हम शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारा फोकस केवल हमारे भोजन करने पर है, और थाली में मिला हुआ प्रत्येक अन्न का दाना उसको बड़े चाव से चबाते हुए, उसका स्वादन करते हुए हम भोजन ग्रहण करते। जब हम वो भोजन इस तरह से ग्रहण करते हैं तो तृप्ति, शांति मिलती। भोजन पूरा करने के बाद हम पुनः परमात्मा धन्यवाद कर रहे हैं, और शुद्ध सात्विक भोजन करने के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ है। हम डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, न हम टीवी देख रहे हैं, न हम मोबाइल। तो हम जब फोकस करके इस तरह से भोजन करते हैं, उसका पूरे शरीर पर प्रभाव। आप जो भोजन कर रहे हैं वो नियमित है, सात्विक है, शुद्ध है, क्योंकि आपकी पत्नी ने बनाया, माँ ने बनाया, बहन ने बनाया, बेटी ने बनाया है। उसमें की भाव और भावना है, और उस भावना के कारण से कहते हैं ना, उसमें श्री आ जाता है, भोजन में श्री आ जाता है। श्री से आप प्राप्त, आपने शुद्ध सात्विक भोजन, आपने अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज, आपने अपने जिंदगी में जो लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए विजुअलाइजेशन किया। आपको अपनी जिंदगी में इन्हीं सभी कारणों से, चूंकि जब आप ये करते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं, और जब आप वर्तमान में रहते हैं तो जीवन वर्तमान में रहने का ही नाम। ना आप भूतकाल में रह सकते हैं, अतीत में रह सकते हैं, ना आप भविष्य में रह सकते हैं। आपका ये वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्धारण। आपका ये वर्तमान अभी जो आप कर रहे हैं यही आपके भविष्य का है। आप अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। आपकी आदतें, हम सब की आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करेंगी। तो हमें किस तरह की आदतों का
ये पूरा पूरा जीवन शैली को बदलने का सार है। ये आइडेंटिटी को एक्सपांड करने का तरीका है, और हम प्रतिदिन इसी आइडेंटिटी एक्सपांशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ, यथार्थ जिंदगी में उसे इसी तरह से जिएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम दूर करेंगे, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं देंगे, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम गेम बंद, पुरानी कहानी बंद, नई स्टोरी शुरू। पुरानी कहानी आई कैन नॉट डू, नई कहानी आई कैन। पुरानी कहानी उसको ब्लेम करना, नहीं, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। पुरानी कहानी लेजीनेस, नई कहानी निर्धारित तारीख को करूंगा। प्रोकास्टिनेशन आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल पुरानी कहानी है, नई कहानी आज और अभी, नई कहानी आज। मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, मुझे अपने आप ऊर्जावान रखना है, मुझे अपने आप को साहसी बनाना है, मुझे अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है, मुझे आनंद देना है। मैं आनंदित रहकर परमात्मा ने जो किया है उससे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम करूंगा। मैं उन लोगों के बीच में रहूंगा जो मुझे इंस्पायर, मैं उन लोगों के बीच में रहूंगा जो मेरी कामयाबी से खुश रहते हैं, मैं उन लोगों के बीच में रहूंगा जो 1 मिनट में मेरे कहने से मेरे साथ चल चल पड़, चल पड़। सहयोगी आपके, आपका कोई ऐसा मित्र होगा जिससे आप अपने मन की सारी बातें साझा पाइए, दिल चाहता है तो हम घर पर सुन, रोज सुनते, और जो दिल चाहता है उसे कागज पर लिखेंगे। पुनः मिलेंगे कल सवेरे। आज के लिए इतना ही। आप सबका स्नेह, आप सबका साथ, आप सबका सानिध्य इसी तरह से मिलता रहे। हमारी जिंदगी खुशियां, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, ये मंगलमय मनोभाव के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, जिंदगी को आगे ले जाते रहेंगे, लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और जीवन को स्पष्टता के साथ जिएंगे। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी से कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे होंगे रिजॉल्व करेंगे, शांति से जीवन जिएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन आहार करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, और मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तैयारी, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तैयारी करेंगे, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तैयारी।
सभी का धन्यवाद। Okay. आपका दिन everybody. मंगलमय हो। Everybody, all the best. Good day. यस। Bye.